देखो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फिफ्थ वाला फटाक से देखो क्या बोला जा रहा था हमसे, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट रखे, एक का मास बोलो कितना है, दूसरे का मास कितना है। एक का मास 2 kg और दूसरे का मास 4 kg। इसके मास को मान लेते हैं बेटा 2 kg और इसके मास को मान लेते हैं बेटा 4 kg। बेटा इसको एक्सेलरेट करना है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। और इसका एक्सेलरेट करना है किससे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना बेटा। कोई किस सिचुएशन में फोर्स ज्यादा लगेगा, कौन से केस में, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस मास की जगह बेटा 2 kg, एक्सेलरेशन की जगह 5, कितना आ गया 10 न्यूटन बेटा। नूतन नहीं बेटा, न्यूटन। नूतन नूतन क्या कर रहा है, अबे नूतन बोला है इसने। फोर्स इसमें निकालो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 4 एक्सेलरेशन 2, फोर्स कितना आ गया 8 8 न्यूटन। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, एक मोटर कार है जो वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और इसे 4 सेकंड लग रहे हैं बेटा स्टॉप होने में आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। सबसे पहले बेटा ये जो 108 किलोमीटर पर आवर है, यानी 108 किलोमीटर पर आवर जो है, ये मुझे क्या दिया हुआ है आप ये बताओ। शाबाश बेटा। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ट्रैक करना चालू करते हैं और उसकी वेलोसिटी जो भी होती है उसे बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और वो आ गई बच्चे 108 किलोमीटर पर आवर बेटा। ठीक है, समझ गए इतनी बात को। बेटा इसे मीटर पर सेकंड में बदला जा सकता है, कैसे सर, 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो। 2 9s are 2, 54s are 9 1s are 9, 6 5s are 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ गए। आगे पढ़ो, उन्होंने क्या बोल रखा है बेटा, 4 सेकेंड में स्टॉप हो रही है, तो टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड का, और स्टॉप होने का मतलब क्या है, शाबाश बेटा। तो ये 0 मीटर पर सेकेंड अपन लोग फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ब्रेक्स में कितना फोर्स लगाया। अब देखो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में हमारे को मास दिया हुआ है कि अलोंग विद पैसेंजर जो मास है वो है 1000 kg। फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो उन्होंने एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा हमारे को ये कहानी दी हुई है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बेटा, v बोलो कितना 0, u बोलो कितना 30, टाइम बोलो 5, कितना आ गया -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। oops sorry, ये बेटा काटो, 2 2s are 2 15s are, ये हो गया बेटा 0 -30 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा बेटा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ठीक है सर, नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रेकिंग हो रही है बेटा, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं बेटा। अब क्या करेंगे अपन लोग, फोर्स निकालना है, मास की जगह 1000, एक्सेलरेशन की जगह -7.5, पॉइंट हटाओ 10, फोर्स आ गया कितना -7500 न्यूटन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये किसी को उतारना है, शाबाश बेटा, गुड, ऐसे ही। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। हमने एक मास को दिया जिसका मास m1 था और एक्सेलरेशन उससे मिला बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और मास m2 है जिसमें एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बेटा इन दोनों को हमने चिपका दिया, यानी टाई टुगेदर कर दिया, तो हमसे बोला जा रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा। तो 7th वाला क्वेश्चन बना आप लोगों से, नहीं बना तो इधर दिखा रहा हूँ। देखो बेटा जो भी होमवर्क करके लाते हो आप लोग इसको थोड़ा सा वैसे करके लाया करो, कैसा, खुद से ट्राई करके, तभी मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। तो अपन लोग दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बेटा, गोले ले लें, गोले।
देखो बेटा, इस गोले का नाम रख लेते हैं अपन लोग M1। एक और गोला ले लेते हैं बेटा, इस गोले का नाम रख लेते हैं M2। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m1 है, तो एक्सेलरेशन मिला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी बेटा इसके केस में फोर्स लगाया गया है 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितने का दिया जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इतनी बात समझ गए। अब बेटा फोर्स का फॉर्मूला बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट की बात चल रही इसलिए m1 लिख लेता हूँ। फोर्स आ गया 5, एक्सेलरेशन आ गया 10, m1 कितना आ गया 5/10, 1/2, 0.5 kg का बेटा मास आ गया। किसका, पहले ऑब्जेक्ट का। फिर उन्होंने बोला है बेटा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको भी बेटा सेम फोर्स दिया, तो एक्सेलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसकी सिचुएशन में भी आप फोर्स रख दो 5 न्यूटन का, लेकिन एक्सेलरेशन कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फोर्स कितना हो जाएगा, m2 है, m2 की जगह m2 एक्सेलरेशन की जगह 20, m2 कितना आ जाएगा 5/20, काट दो तो 1/4, कितना हो जाएगा 0.25 kg। क्या आप बात समझ गए, m1 समझ में आ गया, m2 निकल कर आ गया। अब इनने बोला है बेटा कि इन दोनों को अपन लोग चिपका दें। इनको बेटा क्या किया, चिपका दिया। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों ने सेम फोर्स दिया लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट को बांध दिया, तो अब एक्सेलरेशन कितना आएगा। ठीक है बेटा, अब जरा देखो, रिव्यू मारे पहले तो। देखो बेटा, देखो सबसे पहले बेटा अब मुझे कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे मास कौन सा लेना पड़ेगा, कंबाइंड मास। तो कंबाइंड मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, जो कि हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25, तो यह आ जाएगा 0.75 kg। फोर्स अभी भी कितना दे रहे हैं 5 न्यूटन का, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना 0.75, एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा 5/0.75। पॉइंट हटाया बेटा, 2 जीरो लगाए, 515 जा 500 जा 53 जा 520 जा, तो एक्सेलरेशन लगभग 6.6 समथिंग आ रहा होगा। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत, क्लियर है बात। इसी से उतारना है वाला क्वेश्चन, जिसको उतारना जल्दी उतारो 2 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जल्दी करना बेटा 2 सेकंड के अंदर, क्योंकि फिर मुझे शीट इंसर्ट करना पड़ेगी, नहीं तो। इतनी छोटी बोतल क्यों लाता है बेटा, थोड़ी बड़ी लाया करना बेटा। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉल जिसका मास 20 ग्राम है, मूव कर रही स्ट्रेट लाइन में एक लंबी टेबल पे, जो कि फिगर 2.5 में दिया हुआ है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल exert on the ball to bring it to rest। ठीक है बेटा, देखो मुझे बताओ, ग्राफ से यहां से बात कर रहे हैं बल्लो, तो ये जो स्पीड दी गई है ये क्या कहलाएगी, यानी यू। फिर बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पर आके ये टाइम दिया हुआ था, स्पीड 0 हो गई, तो v कितना हो गया 0, और टाइम कितना लग गया 0 में आने में। क्या अपन इतनी बात समझ गए। अब बेटा हमसे बोला जा रहा है फोर्स निकालो, तो निकाल देते हैं। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है 20 ग्राम का, बेटा इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। क्यों करा सर, ताकि बेटा ये केजी में आ जाए, तो 0.02 kg हो गया। पहली चीज क्लियर हो गई अपने को। सेकंड देखो, एक्सीलरेशन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला लगेगा v माइनस यू बाई टी। v कितना है 0, u कितना है 20, टाइम कितना है 10, तो यह आ गया बेटा -2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, बेटा सेंटीमीटर को मीटर में करना है, डिवाइडेड बाय 100,
तो ये हो जाएगा -0.02 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, अब डाल दो फोर्स के फॉर्मूले में, जो कि क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 0.0 और एक्सेलरेशन हो गया -0.02। बेटा मल्टीप्लाई करा लोगे इसको, कितना आ जाएगा ये 0.02 इंटू 0.02, 2 2 जा 4, 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आ गया बेटा 0.3 बार 04 न्यूटन नेगेटिव का बेटा फोर्स आ जाएगा। क्या नहीं समझे मुझे बताओ, दोबारा समझा देता हूँ। बताओ बेटा, जो भी समझ नहीं आ रहा मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्या समझ नहीं आया, आ गया? नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ये उतारना तो नहीं है किसी को? हाँ, चलो नेक्स्ट देखो बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को बेटा, कोई बच्चा किसी और के प्रेशर में आके मत बोलना है कि सर हमें नहीं उतारना। अपने नोट्स अच्छे से बनाओ। एक बेटा 150 ग्राम की बॉल है, ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जो कि स्ट्राइक कर रहा है पाम ऑफ प्लेयर्स हैंड को और रुक जाती है 0.06 सेकेंड में। कितना बेटा फोर्स लगाया बॉल ने हैंड पे? मास देखो कितना है, 150 ग्राम डिवाइडेड बाय बेटा ये कितना आ जाएगा, 0.15 kg। ये अपने पास क्या आ गया, मास आ गया। ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा स्ट्राइक कर रहा है और टाइम 0.06 सेकेंड लग रहा है रुकने में। अब जैसे ही रुकने की बात होगी तो फाइनल वेलोसिटी, भाई जो करना बाहर जाके क्या कर, जा बाहर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बाहर जा, मार नहीं रहा, बाहर जाके हिचक, जल्दी क्या हिचक, जल्दी कर बेटा, मेरा टाइम नहीं है। v कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। टट्टी बह जाए। अब फोर्स का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। 0.15 एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दूं बेटा, v माइनस u बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा, v की जगह 0, u की जगह 30, टाइम की जगह 0.06। बेटा ये आ गया 0.15 इंटू -30, 0.06, पॉइंट हटाया, 2 0 लगा दिए, 6 1 6 500 है ना बेटा, इतना ही आएगा ना। अब बेटा 0.15 को माइनस कर लो 500 से, तो ये आ जाएगा -499.85 न्यूटन। क्लियर है बात बेटा, क्या आंसर आ रहा है? हाँ क्या हो गया, मास था एक्सेलरेशन, पूरी बाबा सॉरी बेटा। चलो आगे देखो, 0.15 v की जगह 0, u की जगह 30 और टाइम की जगह कितना है 0.06। अब पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा दिए, कितना आ जाएगा 500। बेटा 0.15 इंटू 500 कर लो, नेगेटिव में पॉइंट हटा के 100 कर लो, 15 5 से कितना हो जाएगा बेटा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है बेटा, यानी रोकने वाला फोर्स लग रहा है बेटा। क्या 9th वाला किसी को उतारना है, जल्दी उतार। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है बेटा, एक फोर्स है 4 न्यूटन का एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे जिसका मास 2 kg है और कितने टाइम के लिए, 4 सेकंड के लिए। अज्यूम करो कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा जब फोर्स रुक जाएगा इस पे एक्ट करना। डिस्टेंस कवर निकालना है इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। ठीक है, देखो बेटा फोर्स दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, 4 न्यूटन का एक्ट कर रहा है बेटा एक बॉडी पे जिसका मास कितना है 2 kg और टाइम दिया हुआ है कितना 4 सेकेंड का। इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने बोला इनिशियली वो काय पे बेटा, रेस्ट पे। तो अब देखो फोर्स के फॉर्मूले से अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ए निकालना है, फोर्स 4 है, ए कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड पे। अब बेटा आपके पास ए भी है, यू भी है, टी भी है, वेलोसिटी मांगी है, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं क्या कर सकता हूं,
क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस AT। v की जगह निकालना है वो तो, u की जगह 0, a की जगह 2, टाइम की जगह 4, वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने मांगा डिस्टेंस ही बताओ। डिस्टेंस के लिए बेटा हम लोग इक्वेशन लगा देंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स का। तो ये अपन ने डाला बेटा फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u की जगह 0, टाइम की जगह 4, a की जगह 2, टाइम की जगह, सॉरी बेटा टाइम 10 सेकेंड्स था ना, 10 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, डिस्टेंस आ गया कितना बेटा 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, एक बेटा फेदर है, फेदर समझते हो ना, उसका पंख बेटा, मास दिया गया 10 ग्राम का, ठीक है, और बेटा इसे ड्रॉप किया गया हाइट से। इट इज फाउंड टू फॉल डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बेटा क्या हुआ, फेदर देखो बेटा कुछ हाइट से अपन लोगों ने क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है, ऐसे होता है ना, फेदर हाइट h से अपन ने क्या किया है, ड्रॉप किया है। अब बेटा उसकी जो ये जो नीचे गिर रहा है वो कौन सी वेलोसिटी से गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ वो चीज कांस्टेंट कहलाती है जिसमें कोई चेंज नहीं आता है ना, यानी नो चेंज हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आता, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब नो चेंज मतलब क्या हुआ, नो एक्सेलरेशन, इतनी बात समझे, और नो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जीरो एक्सेलरेशन, इतनी बात समझ गए बेटा। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास 10 ग्राम है, इसे डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 0.01 kg आ जाएगा। 0.01 एक्सेलरेशन कितना है, 0, फोर्स कितना आ गया, समझ गए बेटा।